अस्सलाम वालेकुम। दीन ट्रस्ट इंटरनेशनल प्रेसिडेंट्स चैंपियंस ट्रॉफी की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन खेल के जीतो। एक मरतबा फिर नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहता है। कल का दिन जो गुजरा है हमारा, ऐसा लग रहा है कि हमारी तो चैंपियंस ट्रॉफी शायद ख़त्म ही हो गई। जिस तरीके की क्रिकेट हमने कल खेली है, हैरान कुन क्रिकेट हम खेल के आ रहे हैं। अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि हमने किया क्या है, हमने करा क्या है। और आज जिस तरीके का मैच इंडिया ने बांग्लादेश के खिलाफ खेला, पहले उनके बॉलर्स डोमिनेट करते हुए दिखाई दिए, फिर उनके बैट्समैनों ने भी भरपूर प्रैक्टिस हासिल की और 6 विकेट के बड़े मार्जिन से बांग्लादेश को हरा दिया। अगर मैं कंपेयर करता हूं पाकिस्तान और इंडिया के इस मैच को, तो सबसे बड़ा फर्क जो दिखाई दिया वो टॉप ऑर्डर बॉलिंग का भी था। हो सकता है कि जितनी सीम और स्विंग हमें दुबई की कंडीशन में दिखाई दी, वो कराची में वाकई दिखाई नहीं दी थी। क्या वहां पर हमारे बॉलर्स उतने इफेक्टिव हो जाएंगे? लेकिन हमारे बॉलर्स डेथ ओवर्स में जितने रन दे रहे हैं, जितने रन कंसीड कर रहे हैं, वो तो किसी भी टीम के लिए आसानी पैदा कर जाते हैं कि 113 रन आखिरी 10 ओवर के अंदर देते हैं, आखिरी 5 ओवर में 65 रन देते हैं। इस तरीके की पिटाई हमारे बॉलर्स की हो रही है, जिन पे हम ज्यादा डिपेंड कर रहे होते हैं। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आज इंडिया की टीम जिसने 35 रन पर 5 आउट कर दिए, उसके बाद तौहीद हेरेडॉय ने शानदार सेंचुरी स्कोर की। उनके साथ 154 रन की शराकत कायम करने वाले जाकिर अली थे, जिन्होंने 68 रन की शानदार इनिंग खेली और उसके बाद वो 229 तक ले गए थे। लेकिन 35 पे 5 आउट करने के बाद इंडिया ने उस मैच को काफी हद तक ग्रिप कर लिया था। जिस तरीके का मोहम्मद शामी ने स्पेल किया था या राणा ने स्पेल किया था, वो बड़ा इतना देखने वाला स्पेल था। कंट्रोल्ड बॉलिंग दिखाई दी, जगह पे दिखाई दी और उसके बाद वो ले गए थे बांग्लादेश को बैकफुट पे। फिर उसके बाद उनकी बैटिंग खास तौर पे जो कंपेयर करने वाली चीज यहां पे दिखाई दे रही है पाकिस्तान और इंडिया की। इंडिया के सामने 229 रन का हदफ था। इंडिया ने पावर प्ले में आज रन बनाए हैं 69, 1 विकेट के नुकसान पे। वो टारगेट चेस कर रहे हैं, वो 7 की औसत से रन बना रहे हैं। उनका कप्तान, हमने कल भी बात की थी, रोहित शर्मा, जो बहादुरी से खेलते, वही स्टार्ट 41 ऑन 36 बॉल विद 7 फोर्स, 113 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने स्टार्ट फराम किया। हमारे किंग बाबर आजम साहब क्रीज पे मौजूद थे। पाकिस्तान ने 10 ओवर के अंदर वर्स्ट एवर परफॉर्मेंस है किसी भी टीम की ओडीआई क्रिकेट में, पावर प्ले में, अपने मुल्क में। हम 22 रन बना रहे। दुनिया की आप जरा अंदाजा तो करें, कोई भी टीम 321 रन चेस करने जा रही हो और उसके टॉप ऑर्डर आके पहले 10 ओवर के अंदर 22 रन बनाए। 10वें ओवर की आखिरी गेंद पर रिजवान आउट हुए। आपका तो एक ही आउट था, रिजवान तो 10वें ओवर की आखिरी गेंद पे आउट हुए, तो आप 22 रन बना के जा रहे हैं। सिर्फ शहीद शकील 8 रन पे आउट हुए थे, जब पाकिस्तान का मजमूई स्कोर 8 रन था। ये इतना बड़ा बुनियादी फर्क है और ये समझ में ना आने वाला है। बिल्कुल ये एक सच्चाई है कि ये समझ में ना आने वाला है, क्योंकि आप किसी से भी पूछ लें, दुनिया में कोई भी टीम जो है वो जब टारगेट 321 चेस करने जा रही होती है, तो हर आदमी सोच के बैठा होता है कि भले 2 आउट होंगे, 3 होंगे, ये पावर प्ले में 60-70 रन जरूर स्कोर करेंगे, क्योंकि इन्हें टारगेट चेस करना है। कोई सोच भी नहीं सकता। ये किसको बेवकूफ बनाने वाली बात है कि आपने जो है वो पहले 7.4 ओवर्स के अंदर जो है वो जो 46 गेंदें बनती हैं, उनमें से 37 गेंदें आप डॉट बॉल खेले हुए थे। आप 321 रन चेस कर रहे थे। आप 321 रन तो चेस नहीं कर रहे थे। 321 रन तो ऐसे चेस नहीं होते। बाबर आजम साहब ने जो बैटिंग की है, जिस तरीके से वो खड़े रहे, ये तो 2 चीजें हो सकती हैं। एक तो ये कि बाबर आजम को समझ ही नहीं आ रहा कि करना क्या है, वो इतने जो है ना, या फिर बाबर आजम पे जो इल्जाम लगता रहा है कि वो सेल्फिश क्रिकेटर है, कल वो अपनी सेल्फिश इनिंग खेलते हुए दिखाई दिए। कल उन्हें टीम की परवाह नहीं थी। वो किसी तरीके से रन कर ले, उनसे रन नहीं हो रहे, वो 30 पे आउट हो रहे हैं, वो 28 पे आउट हो रहे हैं, वो खड़े रहे किसी तरीके से। इस तरह पाकिस्तान क्रिकेट चलेगी। टीम के लिए खेलना पड़ता है, अपने लिए तो कोई भी नहीं खेलता। आपका खेल तो टोटली अपने लिए दिखाई दिया। नहीं समझ में आया वो आप किसके लिए खेल रहे थे, बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। या तो आपको समझ में नहीं आ रही बॉल दिखाई नहीं दे रही है आपको, ऐसा भी नहीं है। आप चौके भी मार रहे हैं, आपके ड्राइव भी लग रहे हैं, आपका दिफा भी दिखाई दे रहा है। मैं बाबर आजम की इसलिए बात कर रहा हूं कि आज पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा धचका लगा और वो फखर जमान की सूरत में लगा कि जो न्यूजीलैंड के मैच में फील्डिंग के दौरान अनफिट हो गए थे और आज टेक्निकल कमेटी ने उन्हें इवेंट से बाहर कर दिया, उनकी जगह इमामुल हक को शामिल कर दिया। एक साहब मुझे कह रहे थे कि अगर फखर की जगह ये बाबर के साथ हो जाता तो ये पाकिस्तान टीम के लिए ज्यादा बेहतर होता। ये जुमला बाबर के लिए, जो हमारे मुल्क में किंग कहलाता है, ये करने पे लोग बातें आ गए। बाबर आजम, ये पाकिस्तान क्रिकेट का आप लोगों ने हाल कर दिया है, समझ में ही नहीं आ रहा। कुछ खबरें आ रही हैं जी, शाहीन शाह अफरीदी की और रिजवान की नोक झोंक हो गई, उनके दरमियान में जो है वो
जो है वो कुछ 47वें ओवर के अंदर कुछ थोड़ा सा हमने भी देखा था कि रिजवान कोई बात कह रहे थे शाहिन अफरीदी को, उन्होंने इस तरीके से चुप होने का कहा था। मकसद है कि फ्रस्ट्रेशन ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाती है। जो आप परफॉर्मेंस दे रहे हैं, इस परफॉर्मेंस के बाद ऑटोमेटिकली फ्रस्ट्रेशन आना शुरू हो जाएगी कि एक तो आपने टीम सिलेक्शन जो की है, सारी पूरा पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया बोलती रह गई कि भाई कौन सी सिलेक्शन की है आपने, ये आपको मौका दिया गया कि इसको चेंज कर लें, आपके पास टाइम मौजूद था लेकिन आपने चेंज नहीं किया। और उसके बाद आपकी परफॉर्मेंस सबके सामने। अब हम इंडिया से कैसे मुकाबला करेंगे, मेरी तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। ऑलरेडी इतनी दफा हम जो है वो उनके खिलाफ शर्मनाक शिकस्त का सामना कर चुके हैं। अभी आप वर्ल्ड कप उठा के देखें, आप वर्ल्ड T20 उठा के देखें, हमारे जो हालात दिखाई दे रहे हैं, हम कैसे जाके लड़ेंगे। अल्लाह करे कि कोई चमत्कार हो जाए जो इंडिया की जुबान में कहलाता है, वही कुछ हो सकता है कोई, वरना तो मौजज़ाई टाइप की परफॉर्मेंस चाहिए होगी कि अगर पाकिस्तान इंडिया को हरा दे, क्योंकि इस परफॉर्मेंस के बाद तो अब वो ऐसे ही दिखाई देने लगा है सबको। मैं बात करूंगा इन सारे इश्यूज़ पर। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, एक बड़े डिपार्टमेंट को लीड भी किया, कई टॉप क्लास क्रिकेटर्स को प्रोड्यूस किया, टॉप क्लास क्रिकेट खेली टॉप ऑर्डर पर एज ए ओपनिंग बैटर, अनवर उल हक भाई। थैंक यू वेरी मच अनवर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। इस जानिब मेरे तशरीफ लगते हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, एक बड़े डिपार्टमेंट के स्पोर्ट्स हेड, कप्तान, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए भी जिम्मेदारियां अंजाम देने वाले शुएब हबीब भाई। बहुत बहुत शुक्रिया शुएब भाई आपका। जबकि अमेरिका से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया इन्होंने, फर्स्ट क्लास क्रिकेट के फाइनल में सिंध को लीड किया, कई डिपार्टमेंट्स को लीड किया, डबल सेंचुरियां स्कोर की। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान नहीं खेल सके, लेकिन टॉप क्लास क्रिकेटर अपने दौर के राशिद इसरार भाई हमें अमेरिका से ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच राशिद भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक शामिल कर रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। दीन ट्रस्ट इंटरनेशनल प्रेजेंट्स खेल के जीतो चैंपियंस ट्रॉफी की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आयो आयो और गए हो पाकिस्तान का। मुझे एक जुमला याद है कोलकाता में, जब मैं 2005 में था तो हम वहाँ से जा रहे थे, पाकिस्तान टेस्ट मैच हार गया 2005 में, इंजमाम उल हक कप्तान थे। तो कोलकाता मोहम्मडन का एक ग्राउंड है, वहाँ पे बहुत ही हिस्टोरिकल ग्राउंड है, तारीख है वो एक कोलकाता मोहम्मडन। तो मैं उस पर एक स्टोरी करने के लिए जा रहा था। तो मैच के अगले दिन जब मैं जा रहा था तो दो मुसलमान बांग्लादेश के वहाँ पे बैठे हुए थे, तो उन्होंने मुझे देखा कोलकाता में, तो वो मुझे ऐसे करके देखा, कहने लगे कि पाकिस्तान से आए हो। मैंने कहा जी पाकिस्तान से आए हो। कहने लगे कि पाकिस्तान, क्योंकि मैच हारा था, वो मुसलमान थे कोलकाता में, कहने लगे यार ये क्या कचरा उठा के लाए हो, हमारी बड़ी बेइज्जती करते हैं यहाँ पे जब पाकिस्तान मैच हार जाता है, ये क्या लाए हो, आए हो और गए हो। मुझे वो जुमला जब कल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच आया तो मुझे समझ में आया कि ये हुआ क्या है। मुझे तो वो जुमला 2005 का याद आया, आए हो और गए हो। हमारा तो पहले दिन ही जो है वो इवेंट क्या तमाम हो गया, खत्म हो गया। अनवर भाई खत्म हो गया क्या, ये इंडिया से खेल सकते हैं, कोई लड़ सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में बात है कि पहली जो शिकस्त है वो डेफिनेटली एक हमारे लिए एक बड़ा एक सेटबैक है, और ये कहना कि हम अभी टूर्नामेंट से बाहर हो गए, इट इज़ टू अर्ली टू से। अब लेट्स होप फॉर द बेस्ट। नो डाउट इंडिया की टीम हमसे बहुत बेहतर है, मगर ये हमें भी अपने जहन में रखना चाहिए कि हम भी बेहतर टीम है। हम भी वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, हम चैम्पियंस ट्रॉफी जीत चुके हैं, T20 भी जीत चुके हैं। बस हमारे यहाँ जो बिग प्रॉब्लम है नसीम, वो ये है कि हमारे यहाँ टीम सिलेक्शन टॉप टू बॉटम हमारे यहाँ, इवन के मैनेजमेंट से लेके और अब तक देखें, ये तमाम वो अंसर हैं जिसका खमियाजा जो ना प्लेयर भी और आवाम भी भुगत रही होती है। अभी जिस तरह से हम न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच खेले हैं, ऐसा फील हो रहा था कि न्यूजीलैंड जो है ना वो अपने होम ग्राउंड में खेल रही है। हमारे लड़के क्रैम्प से गिर रहे हैं और वो लोग ठंडे मुल्क से आए हुए हैं, और उनके एक लड़के के भी मैंने देखा, बैट्समैन के बॉलर के कोई ना क्रैम्प आया और ना किसी किस्म की कोई फटीग, ना उनके अंदर किसी किस्म का कोई ये फील हो रहा था कि वो थके हुए हैं। मुझे तो बड़ा अफसोस हुआ देख के कि हमारी फिटनेस लेवल इतनी वर्स्ट है। अभी आप अपने उठा के तो देखें, कोचिंग स्टाफ को, ट्रेनर्स को, फिटनेस वाले अलग हैं, मोटिवेशनल स्पीकर अलग हैं, काउंसलिंग वाले अलग हैं, मेंटोर अलग हैं यार। इन तमाम सर यहाँ पर तो प्लेयर कह देते हैं कि फिटनेस टेस्ट नहीं ले। सर ये तो आपके ट्रेनर ने बोला बाद में कि हमारे खिलाड़ी कहते थे कि फिटनेस टेस्ट। सर मैं अभी भी कह रहा हूँ आपसे, अभी भी हमारे 2-3 लड़के अनफिट खेल रहे हैं। कौन? सर अभी हारिस रऊफ का भी जिस तरह है, मैं ये समझता हूँ कि पता नहीं वो आगे के मैच में उसकी क्या पोजीशन होगी। शाहिन अफरीदी नॉट 100% फिट,
इन माय ओपिनियन फखर तो था ही, वो आसमानी सुल्तानी अल्लाह ताला ने कुछ ऐसी कर दी कि एक आपको ओपनर इस बहाने इस तरह मिलना था, वो आ गया। अभी ये जो नहीं तो सर एक ओपनर गया, ओपनर आया है आपके पास, तो पहले सर, और इसके अलावा कौन ओपनर है? असल में देखें, बात है कि आपने जो मैच की जो आपने जो सेटिंग की, जो आपने प्लानिंग की, दैट वाज वर्स्ट कम वर्स्ट। क्यों? इसलिए कि आपने ओपनिंग बैट्समैन का जो भी इंतखाब किया, बाबर नहीं सर, मैं मैच की प्लानिंग, मैं टीम की प्लानिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। इस मैच की प्लानिंग में हमारे क्या क्या फॉल्ट है? देखिए, सबसे पहले तो आपका एक स्पिनर शॉट सर, वो तो अब तो आप स्पेशलिस्ट, आपके पास ओपनिंग बैट्समैन की कमी थी, जो मेन दिखाई दे रहा है, और बाकी आपके पास अनवर भाई आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये तो टीम की 15 रुकनी टीम की अनाउंसमेंट की बात कर रहे हैं। मैं ये बात कर रहा हूं कि वो जो 11 खेले थे वहां पे क्या क्या खामियां आपको दिखाई? वहां मैं ये समझता हूं कि वहां पे बैटिंग में रिजवान को लीड फ्रॉम द फ्रंट से करना चाहिए था, वो ओपनिंग बैट्समैन के तौर पे आ जाते, और शकील सज्जाद को 5वें 6ठे पे 4थे 5वें पे खिलाना चाहिए। इसलिए कि मेरी अपनी फीलिंग्स हैं कि वो इतने कंफर्टेबल इतनी फास्ट बॉलिंग के ऊपर या शॉर्ट ऑफ लाइन के ऊपर नहीं है, तो लिहाजा है कि जो उनके 40-50 रन, तो उन्हें क्या कुर्बानी का बकरा बनाया गया है? मैं ये समझता हूं कि उनसे कहा होगा कि तो ज़ाहिर है एक इंसान है, वो अपना शो तो करेगा ना, अपनी डिटर्मिनेशन में मना नहीं कर सकता है, तो इस वजह से उस शख्स को भेज दिया गया, जो मैं ये समझता हूं कि हमारी लैक ऑफ प्लानिंग और वर्स्ट हमारी स्ट्रेटेजी प्लान की हुई थी, जिसका खमियाजा हमने भुगता है अभी। शुएब भाई, रिजवान को ओपन करनी चाहिए थी, बार बार लोग ये बात कर रहे हैं, आप क्या समझते हैं? बाबर ने एज ए ओपनर रन तो किए 64, लेकिन वो रन अपने ही खिलाफ गए, कोई फायदेमंद तो नहीं रहे। हमने जिस तरीके का आगाज मैंने आपको बताया कि वो 70 रन स्कोर कर रहे हैं, जब 229 चेस कर रहे हैं, हम 321 में 22 रन बना रहे हैं। ऐसे में क्या करना चाहिए, क्या प्लानिंग होनी चाहिए? क्या रिजवान को ओपनर लाया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने वाले और सुनने वालों को मेरा बहुत बहुत सलाम। देखिए, इससे पहले इस पर मैं कल भी बोल के गया। अच्छा, और फिर पाकिस्तान टीम के मुतालिक मैं टूर्नामेंट चैम्पियंस ट्रॉफी स्टार्ट होने से पहले क्या कह के गया था, अगर पाकिस्तान को ये चैम्पियनशिप जीतनी है तो रन्स करने पड़ेंगे जी। तो पाकिस्तान रन्स नहीं कर रहा। अच्छा, जैसे अभी मेरे उस्ताद मोहतरम ने सऊद शकील की बात करी, क्या यार माशाल्लाह, वो जिस नंबर पर टेस्ट क्रिकेट में उसने 150-200 रन्स करे हैं, और उसने नए गेंद नहीं खेले। अच्छा, फिर एक किस नंबर पे किए? एज एन ओपनिंग बैट्समैन नहीं खेला वो। हाँ, 5वें 6ठे पे खेला ना। हाँ, तो वो जब उसने लंबी इनिंग्स खेली, वो तो 5वें 6ठे नंबर पे ही खिलाने की बात कर रहे हैं ना सऊद को, जिस नंबर पे वो खेले। मेरे को पूरा जवाब नहीं, आप बोल रहे हैं, आप बताएं शुएब भाई। पूरा भाई, जिस नंबर पे वो बैटिंग करता है, वहाँ नया गेंद जब आप जाते हैं तो नया गेंद भी फेस करते हैं। एक चीज हो गई। दूसरी चीज ये, मैंने भी सऊद शकील के लिए बहुत बोला कि इसको जी, आपने सबसे पहले आपने बोला। तो अब आप एक इनिंग फेल हो जाए, दूसरी इनिंग फेल हो जाए, तीसरी इनिंग फेल हो जाए, और आप ये कह दें कि यार उसको क्यों ही 1 डाउन भेजा है। अच्छा, एक चीज। दूसरी चीज ये जो सबसे इंपॉर्टेंट है, देखें, मेरी सोच है, वैसे उसको जाना चाहिए अगर कप्तान है, मेरी सोच ये है कि रिजवान को आप देख लेंगे रनिंग बिटवीन द विकेट में कितने क्रैम्प पड़ते हैं, उसको क्रैम्प पड़ते हैं। वो 50 ओवर कीपिंग करके कहाँ ओपन चल लेगा? अगर मेरी इन्वॉल्वमेंट हो, ये हो, तो मैं उसको ओपन नहीं भेजूं। वैसे आप लोग कहते हो उसको फ्रंट से लीड करना चाहिए, कब तक ओपन करना चाहिए। ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, माशाल्लाह जिस हिसाब से अभी आपने बाबर की अपने इंट्रो में तारीफ करी है, और वो जो आपने जितनी भी तारीफ करी है वो बिल्कुल अपनी जगह है, बिल्कुल सही है। जब आपको ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये सब कुछ सबको नज़र आ रही है, पूरे पाकिस्तान ने बोला, एक एक्सपर्ट्स ने यही सारी बातें बोली है, तो भाई अगेंस्ट इंडिया उसको बिठा दो ना। अगेंस्ट इंडिया उसको क्यों खिला रहे हैं आगे? आप उसको बिठा दें। अच्छा, दूसरी चीज़ ये, अब जिस तरीके से सब कह रहे थे इमाम को लो, इमाम को लेना पड़ गया ना, चाहे जैसे भी आया वो लेना पड़ गया। अब आपका इतना इंपॉर्टेंट मैच है, अगेंस्ट इंडिया मैच है, वो टीम में कम बैक करेगा, क्या उस पर प्रेशर नहीं होगा? अगर वो रन्स नहीं करेगा तो मैं जिस हिसाब से सपोर्ट करी है इमाम को बोलता, तो मैं तो कह दूंगा कि यार आपने बिल्कुल लास्ट में उसको लेकर आए, वैसे ही प्रेशर गेम है, आपने उसके साथ ज्यादती कर दी। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। तो ये सारी चीजें नहीं एक मैच में तो आप किसी पे भी, और वो भी इंडिया का मैच, और वो इतने रन करके आ रहा है। हाँ, तो ये सारी चीजें नहीं होती। प्रोफेशनल होता है यार, आपको जहां मैनेज कर दे। हाँ, अगर आप ट्रू प्रोफेशनल हैं और अपने अलावा कंट्री की सोचते, तो फिर आप फाइट करेंगे, मैं नहीं खेलूंगा, मैं खेलूंगा तो मैं इस नंबर पे खेलूंगा। ये एक्सक्यूज देना कि यार इसको यहां से क्यों लिया है या वहां से क्यों, अगर ये हम सब ये सब बेहतर समझते हैं। मैंने तो पहले क्या बोला, पाकिस्तान की हिस्ट्री की सबसे वर्स्ट
वो है कोचिंग स्टाफ बोला है नहीं बोला, फिर इनको भी सैक करें। नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है। राशिद भाई, शुएब भाई ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है कि अगर बाबर से रन नहीं हो रहे हैं तो क्यों ना बाबर को ही इंडिया के खिलाफ मैच से आप ड्रॉप करें, आप उस खिलाड़ी को खिलाएंगे जो हमें 40-50 रन टीम के लिए खेलने वाले बना के दे दे, जो टीम के लिए कारआमद हो। हमें वो प्लेयर चाहिए जो टीम मैन हो। राशिद भाई, हाँ, मगर ये देखें, ये सिचुएशन इंडिया के खिलाफ आप नए लड़के को लाना कोई ठीक बात वही नहीं। बात हो गई ना। तो बाबर का एक नाम है, उसने हर फॉर्मेट में स्कोर किया है, तो आप इतने बड़े प्लेयर को अगेंस्ट इंडिया ड्रॉप नहीं कर सकते, पहली बात। और आपको जो है रिजवान से ओपन कराना चाहिए, और सऊद जो है वो मिडिल ऑर्डर के लिए बिल्कुल ठीक है। आप रिजवान को ओपनर कह रहे हैं, अनवार भाई कह रहे हैं ओपनर। शुएब भाई का लॉजिकल पॉइंट है कि 50 ओवर जब वो विकेट कीपिंग करके आते हैं तो वो ऑलरेडी क्रैम्प में होते हैं, गिर रहे होते हैं, उठ रहे होते हैं, तो क्या उन्हें फौरी तौर पे एज ए ओपनर भेजा जा सकता है? लेकिन अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग कर रहा है तो क्या इस ऑप्शन को अप्लाई किया जा सकता है? अगर आपको इतने क्रैम्प और ये आते हैं तो आप फिर उनको आउट कर दें जब वो अनफिट है। ये कोई बड़ी अच्छी बात बोली आपने राशिद भाई कि अगर उसको क्रैम्प आते हैं और ये होते हैं आप उसका, तो यही वर्ड्स उसके लिए क्यों नहीं कह रहे बाबर के लिए? जब वो इतना स्लो खेल रहा है, वो परफॉर्म नहीं कर रहा, उसको खेलना नहीं आ रहा, वो रन्स नहीं कर रहा, तो उसको क्यों नहीं, उसको आप इंपॉर्टेंट ये दे रहे हैं कि नहीं वो जरूरी है? उसको क्रैम्प नहीं आ रहे ना बाबर को। अच्छा, मैं एक मिनट मैं सुनो जी राशिद भाई, जी राशिद भाई। हाँ, बाबर का रिप्लेसमेंट जो है ना इंडिया के खिलाफ नहीं होता। अगर आप पहले मैच में उसको ड्रॉप करते हैं और आप लोग ये नहीं बोले ना कि वो ऐसा खेल रहा है और ऐसा खेल रहा है, फिर ये चीजें क्यों कहा जा रही है? फिर बर्दाश्त करें। अच्छा, वो सही है, जो बात सही है वो सही है। वो स्लो खेला, वो सबको पता है, पूरी पता नहीं है, सब कह रहे हैं कि ये क्या हो गया, ऐसा क्यों खेल रहा है, उसको तो नहीं होना चाहिए, हिस्ट्री कर दी उसने, ये कर दिया। सर 22 रन कर रहे हैं आप, 321 चेस कर रहे हैं और आप 22 रन पावर प्ले में बना रहे हैं। आप 7.4 ओवर्स में देख रहा था उस वक्त स्टैट्स आए थे टेलीविजन पे, 7.4 ओवर्स टोटल 46 गेंदें होती है सर, उसमें से 37 डॉट बॉल है। मैंने किसी स्टेज पे कभी नहीं बोला कि बाबर बुरा है, मैं तो मुसलसल क्या कहता चला रहा हूँ कि यार उसकी 30, 35, 40 रन की फॉर्म है, वही वो रन कर रहा है। अब जिस तरीके से ये बातें हुई है तो मैंने उस पर बोला है। इंडिया के खिलाफ किसी यंग लड़के को आप भिड़ा दें बिला वजह, तो इससे बेहतर है कि बाबर को आखिरी चांस दें, और ताकि मेरा राशिद भाई यही तो कहने का मकसद है, फिर बर्दाश्त करें, बाबर को आखिरी चांस दें। ये वाली आखिरी चांस दें वाला लफ्ज जो है ना राशिद भाई का जरा स्पार्क कर रहा है। अनवार भाई एक बात मुझे ये बताएं, राशिद भाई ने भी बात की कि बाबर को एक आखिरी चांस मिलना चाहिए। अगर ये इंडिया का मैच है, इसमें अगर वो परफॉर्म करते हैं और टीम के लिए खेलते हैं, मैं बार बार अब एक ही लफ्ज कह रहा हूं क्योंकि ये टीम के लिए खेलना नहीं था। 321 आप लोग भी अगर ग्राउंड में जाएंगे तो प्लानिंग उसी हिसाब से करेंगे। एक तरफ देखे ना, हम तो फंस गए ना, वो कह रहे हैं खेलना चाहिए, जरूरी है, आप कह रहे हैं ये टीम के लिए ही नहीं इस तरीके से खेला जाता, तो इसका हल क्या है? इसका हल ये कि बाबर अगर एक मैच की जो बात करें, मैं एक सवाल कर रहा हूं, ये एक मेरे जहन में एक दूसरी चीज आई थी, मैं कल ऐसे ही बैठा हुआ सोच रहा था कि फिर ये कॉम्बिनेशन क्या हो। उस्मान ने ओपनिंग की है, सऊद शकील की जगह अगर आप उस्मान को टॉप ऑर्डर पे एज ए ओपनर लेकर आए और आप स्टार्ट कराएं इमाम के साथ, एक तो बहादुर खिलाड़ी है, आपके यहाँ बहादुरों की बहुत कमी दिखाई दे रही है, माजरत के साथ बहादुर तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। इमाम भी एक स्प्रिट के साथ मैदान में आएंगे, वो कम बैक कर रहे हैं टीम में। आप उस्मान को टॉप ऑर्डर पे खिलाएं, एक चांस लें, बाबर आके 3 पे बैटिंग करें और सऊद शकील को आप अगर आराम दें। अनवार भाई क्या ये आपको कैसा लगता है, क्योंकि वो खेलते रहे ओपनर उस्मान? नसीम, बात ये कि ये आपकी सजेशन मैं समझता हूँ कि बेहतर है, नॉट बैड आइडिया, बट बिग प्रॉब्लम इज दिस कि देखें आप एक नए लड़के को इतने बड़े मैच आप तो साल भर से कैरी कर रहे हैं, मगर आप ये देखें अगर आपने इसको ट्राई एंड टेस्ट करना था ना, तो अब ये ट्राई एंड टेस्ट, सर इंडिया का मैच तो हीरो बनाता है, बात अगर किसी को हीरो बनने का मौका है तो ये सबसे बड़ा है, देना बच्चे को मौका। बात आप मेरी समझें, बात यह है कि अगर आपने उसको ट्राई करना था और आपको ये सोचना था कि हमारे कोई ओपनर फेल्स होंगे, तो आप इसको ट्राई नेशन सीरीज के अंदर किसी मैच में आप खिला देते ना। अभी आप लोगों ने कोई प्लानिंग ही नहीं की। ठीक है, बाबर आजम हम बिल्कुल, हम भी कहते हैं, सब कहते हैं बहुत अच्छा खेला, मगर बात है कि उनकी अच्छी बैटिंग पाकिस्तान के लिए इस वक्त एक वबाले जान बन गई ना कि आपने। सर बाबर आजम, मैं आपसे टॉप ऑर्डर की मेरा क्वेश्चन, अब जो बहस चली है कि रिजवान को ओपन करा दें, बाबर को हटा दें, मैंने आपको एक सजेशन दी है। एक वैलिड पॉइंट ये बिल्कुल सही है कि उनको बॉडी में क्रैम्प आ रहा है, कुछ हो रहा है, ये बात एक 100% दुरुस्त ये है कि कीपिंग तो बाबर से ही ओपनर करें, कीपिंग करने के बाद बैटिंग करना
वो एक इतना आसान काम नहीं है। T20 और 50 ओवर्स के फॉर्मेट में बड़ा फर्क है और वो टॉप परफॉर्मर है। देखिए रिजवान की परफॉर्मेंस, हाँ ये ज़रूर है कि पाकिस्तान को अपना बैकअप प्लान तैयार कर लेना चाहिए आगे विकेट कीपर के तौर पर, इसलिए कि ज़ाहिर है वो एज के इस उम्र उस हिस्से में आ गए हैं कि जहाँ सर बैकअप प्लान, मैं तो सिर्फ आप कह रहे हैं कि उस्मान को नहीं खिलाना चाहिए। नहीं, अब खिलाना बिल्कुल आप खिलाएं इस वक्त, सर तो मगर आप उसके साथ बताएं ना, ज्यादती आपसे करेंगे। यही तो नहीं तो सर ज्यादती आप बोले नहीं खिलाएं, आपका जब वो उसके साथ ज्यादती हो रही है तो आपको सिंपल कहना चाहिए नहीं खिलाएं। मैं जी बोल सकता हूं, वैसे अभी साहब ने बड़ी अच्छी बातें बोली हैं। देखिए बड़ा अच्छा आइडिया है ये, वो लेते हैं दिलेर लोग इस टाइप के डिसीजन लेते हैं जो आपने उस्मान के उस्मान, ये दिलेर लोग ऐसे डिसीजन लेते हैं। मैं इसमें इस तरीके से ऐड कर देता हूं। देखिए अभी जो दुबई में मैच हुआ बांग्लादेश और इसका किसका इंडिया का, आपने पिच देखी? बांग्लादेश के स्पिनर्स ने कितनी अच्छी गेंद करी, ग्रिप किया। हाँ, और इंडिया के स्पिनर्स ने कितनी अच्छी गेंद करी, एक की तो हैट्रिक भी मिस हुई। जी अक्षर पटेल की। हाँ तो स्लिप का हाथों का कैच छूटा है रोहित शर्मा से, हाँ डॉली कैच। मैं इसमें इस तरीके से ऐड कर देता हूं। मैं कहता हूं इन्हें चाहिए था कि देखें ये इमाम पे भी प्रेशर होगा, अल्लाह करे वो रन्स कर दे, रन्स करके हीरो बन जाए, लेकिन अगर आपने ब्रेक डिसीजन लेना था, आपकी बात सही है, उस्मान को ओपन करा के शादाब को टीम में ले लेते। शादाब अच्छा राइट आर्म लेग ब्रेक, लेकिन हम शादाब को लेंगे किसकी जगह पे? नहीं, इमाम को नहीं लेते। मैं भी एक नए ब्रेक स्पिनर बढ़ा लेते हैं आप टॉप ऑर्डर की जगह पे। जिस तरीके लेकिन सर आपके पास तो अब फिर क्या हम दोनों मेकशिफ्ट ओपनर्स के साथ जाएंगे? क्या करें, बाबर को तो अभी कहा जा रहा है ना नहीं बिठा सकते। बोलने को तो सब बाबर के लिए बोलते हैं, यूं है, ऐसा है, वैसा है, वैसा। इन द एंड क्या आते नहीं यार, वो हमारा मेन प्लेयर है, उसको बिठा नहीं सकते। नहीं लेकिन राशिद भाई हम अगर उस्मान से ओपन कराएं, उस्मान ने सेंचुरियां स्कोर की हैं नए बॉल से बैटिंग करते हुए, उस्मान बहादुर भी हैं। अभी हमारी टीम का जो मुश्किल फेज है वो बहादुरी है, जो सबसे मुश्किल मरहला है, हम बहादुर बन ही नहीं पा रहे हैं। चाहे बॉलिंग डिपार्टमेंट हो, बैटिंग डिपार्टमेंट हो, आपस में एक दूसरे के साथ हम जब मार पड़ना शुरू होती है तो उलझना शुरू हो जाते हैं ग्राउंड के अंदर ही, इतने हम पैनिक बटन दबा देते हैं ग्राउंड के अंदर ही। ऐसे में किसी बहादुर से स्टार्ट लेना जाके, अगर चांस ले, अगर वो कामयाब होता है तो वही फर्क डालेगा आपके लिए। रोहित शर्मा भी तो बहादुरी से आगाज करता है ना अपनी टीम के लिए। आप रोहित से कहाँ मिला रहे हैं उस्मान खान को? वो उसको अनवर ने सही कहा, पहले आप ट्राई सीरीज और उससे पहले चांस देते ताकि कुछ उसको थोड़ा सा फील होता कि भाई हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ। आपने उसको चांस ही नहीं दिया, इसका मतलब है आपको उस पर भरोसा ही नहीं है। तो इमाम और रिजवान अगर ओपन करें तो ज्यादा अच्छा है, और सऊद बीच में आए बाद में। सऊद को जरूरत नहीं है ओपन करने की। सऊद को टीम में होना चाहिए या कामरान गुलाम को ले आए? नहीं, अगर कामरान बहुत अच्छा प्लेयर है तो अगर ये तो मैनेजमेंट डिसाइड करेगी ना। आपकी क्या राय है सर? मैनेजमेंट तो जो करती रहेगी, वो जो कर रही है उससे मुतमईन कौन है? आपकी राय क्या है? अपनी राय दें। बिल्कुल कामरान को लाए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अब सऊद बहुत अंडर प्रेशर आ गए कल के मैच के बाद से। सऊद खासे अंडर प्रेशर आ गए कल के मैच के बाद। क्या कामरान गुलाम को इन किया जा सकता है? क्योंकि मेरे ख्याल में तो मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा था, मैं क्या थोड़ा बहादुरों की तरह जाए जी, उस्मान और इमाम आगाज करें, दो ऐसे प्लेयर आगाज करें इंडिया के खिलाफ कि जो बिल्कुल ही एक तरीके से नए अंदाज से मैदान के अंदर उतरे। आप एक नया इम्पैक्ट डालें, क्योंकि जो इम्पैक्ट आप इस वक्त इस ट्राई सीरीज में डालते रहे वो बुरी तरह फ्लॉप रहा है। हर टीम के सामने आप बुरी तरह फ्लॉप रहे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए कामरान गुलाम और सऊद शकील के बीच में अगर जिसको भी खिलाएंगे ना, दोनों एक ही तकरीबन, एक लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड है, बट वो भी बहुत अच्छा प्लेयर है। कामरान गुलाम ने पाकिस्तान का रिकॉर्ड किया हुआ है। आपको पता है कि पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर सबसे हाईएस्ट रन एक साल में करने वाला कामरान गुलाम है। कामरान गुलाम ने टेस्ट मैच में भी 100 रन किए हुए हैं। कामरान गुलाम थोड़ा सा भी स्लाइडली जो पिछले जो हमारी जो सीरीज है उसमें फेल हो गया, जो रन्स नहीं कर सका, चूंकि पिच का बिहेवियर कुछ ऐसा था कि वहाँ पे बड़े बड़े जितने भी हमारे पुराने सीनियर्स क्रिकेटर्स थे वो भी फेल हो गए। तो लिहाजा अगर आप उसको खिला सकते हैं तो नॉट बैड आइडिया। तो इनमें से किसी एक को आपको शफल करना है। ये तो गुड लक है कि जैसे शुएब ने एक जो बात की, ये बड़ी एक वैलिड बात है। अगर आपने इमाम इस जगह पे किसी को लेना था तो एक आप स्पिनर्स को ऐड कर सकते थे, और वो पिंच हिटर भी है एंड इज़ अ वेरी वेरी गुड फील्डर।
वो अगर आप शादाब को ले सकते थे, देखें शादाब के पीछे वर्क नहीं किया गया। अगर उससे आप टेस्ट क्रिकेट खिलाते, 5 दिन की खिलाते, 4 दिन की क्रिकेट खिलाते, उस पर शादाब ने खेली है अभी दरमियान में, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है। कम खेली है ना सरकार, आप उस पर इन्वेस्टमेंट आपने लाखों करोड़ रुपए कोचों पे किए हैं, आप उस पर इन्वेस्ट करते, 1-to-1 उसको कोचिंग मुश्ताक अहमद या कई बारियां ले चुके हैं खुद राइट आर्म लेग स्पिनर से, क्या उसको ठीक नहीं कर सकते थे? मैं उसके अंदर क्वालिटी है, देखें वो उसका फ्लिपर भी, गुगली भी बहुत अच्छा होता है। स्लाइटली जो उसकी बिग प्रॉब्लम है वो लाइन एंड लेंथ का मसला है, बाकी इज अ वेरी गुड टर्नर ऑफ द बॉल। उसको अगर ये डेवलप करते तो पाकिस्तान की ये बेस्ट चॉइस होती। और इस वक्त भी जो जगह है, क्योंकि यहाँ की पिचों का मेयार ऐसा है कि स्पिनर्स को सूट कर रही हैं, तो ये एक प्लस पॉइंट था। शुएब की बात को मैं सेकंड करूंगा, और एक बहुत वैलिड बात की इन्होंने ये, और ये बहुत एक अच्छी बात है। हम जैसे यहाँ बैठ के या ये बैठ के सोच सकते हैं, क्या ये लाखों करोड़ रुपए की तनख्वाह लेने वालों के क्या इनके दिमागों में ये चीज़ें नहीं आती हैं कि हम किस जगह पे मैच खेल रहे हैं? यार पाकिस्तान में खेल रहा हो, अपनी मर्जी की पिछे बना रहा हो, अपनी मर्जी के लड़के सेलेक्ट कर रहा हो, तो जरा सा थोड़ा सा पाकिस्तान के लिए भी खेलो भाई, पाकिस्तान के लिए भी खेलो, थोड़ा सा अपने लिए कम खेलो और अपनी सोच को महदूद रखो। नेपोटिज्म, लाइकिंग डिसलाइकिंग को मोहसिन हसन खान साहब जो कहते हैं ना, मोहसिन हसन खान साहब एक जुमला कहते हैं, प्ले फॉर पाकिस्तान, डोंट प्ले विद पाकिस्तान। ये मोहसिन हसन खान का है, ये जुमला मोहसिन नकवी का नहीं है, मोहसिन हसन खान का। जी मैंने मोहसिन हसन खान ही कहा है सर, आप तो असल में उन्होंने आप रन आउट क्या हुए थे, आप मोहसिन हसन खान का नाम भी याद नहीं आ रहा आपको? उसकी ये बात को सलाम करता हूँ जो जुमला कहता है। अच्छा वो जुमला तो वो थोड़ा सा बताएं तो सही ना, जो मोहसिन हसन खान और आप गए थे, रन आउट होने का वजह क्या थी? क्या उन्होंने रन आउट कराया था आपको? नहीं सर, ये वो मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, मेरा बड़ा अच्छा साथी है, और ऐसा नहीं है, इज अ वेरी नाइस गाय। वो ऐसा नहीं है, बस वो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, बस उन्होंने कॉल किया, मैं कॉल के ऊपर चल पड़ा। मुझे बोलने का हक है? नहीं हक साहब, मुझे बोलने का बिल्कुल है, बोलने का हक है। देखिए जी, दोस्ती भाईपंथी सब अपनी होती है। एक कंपटीशन था, इन दोनों में से जो भी रन्स करता वो खेल जाता। नहीं वो पाकिस्तान खेलता, वो भी नहीं खेले थे, हम दोनों ट्राई हुए थे उस वक्त। अच्छा उस मैच में एक और हादसा, एक और ये हुआ, आफ्ताब बलोच भी इसी तरह रन आउट हुए थे। अच्छा। जो कि उन्होंने, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, मैं कहता हूँ पाकिस्तान का एक बड़ा क्रिकेटर था, वो भी भेड़ चढ़ गया उस शख्स में, कप्तान की भेड़ चढ़ गया, इसका मतलब आप भेड़ चढ़े ना? मैं वो अभी वो मैं तो ये राशिद भाई कहाँ चढ़े, फिर जरा पता करें। राशिद भाई ने तो बहुत ही खेला है, टॉप क्लास। भाई का आपने एक इंट्रोडक्शन नहीं करा, उन्होंने, आपने कहा 100 किए, 200 किए, इन्होंने 300 रन फाइनल में किए और आगे जिना पे किए। सर स्टार्ट इसी से किया। आप मोहसिन नकवी को, मोहसिन हसन खान को मोहसिन नकवी सुन रहे हैं सर, आपने वो भी नहीं सुना? अरे वो मैंने स्टार्ट ही उससे किया है। हो सकता है मेरे सुनने, वर्ल्ड रिकॉर्ड बोला है सर मैंने। वो बड़ा प्लेयर था, वो भी वो अनलकी के वो नहीं खेल सका, वो उसको आउट करना। राशिद भाई चलें थोड़ी सी जरा आज इंडिया की परफॉर्मेंस पे बात करें, जिनसे हमने मुकाबला करना है। इंडिया की परफॉर्मेंस ओवरऑल, जिस तरीके से आज वो बांग्लादेश के खिलाफ मैच खेले, खासकर उनकी टॉप ऑर्डर बॉलिंग, जो आप शामी का स्पेल आप अगर उठा के देखें, जो उन्होंने स्टार्ट का किया, या उनके साथ हर्षित राणा ने जो बॉलिंग की है, शुरू में ही आप बैकफुट पे ले गए थे उनकी बॉलिंग, तो इस बॉलिंग का हम कैसे सामना करेंगे? हमारा टॉप ऑर्डर कैसे सामना करेगा? अब ये है जरा हिम्मत से काम लेना पड़ेगा और फ्रंट फुट पर खेलना पड़ेगा, और थोड़ा जरा दिल पकड़ कर खेलना पड़ेगा। और ये है कि उनका अटैक अच्छा है, शामी ने 5 आउट किया, जो कि इनको बांग्लादेश को उन्होंने 229 पर आउट किया। इनके स्पिनर भी बहुत अच्छे हैं दोनों, और अक्सर और जडेजा, इनकी पूरी जो है ना, एक एक स्पॉट इनका जो है ना इंडिया का, उन्हें इनकी 2 टीमें आराम से बन सकती हैं। मगर ये है कि अब हमें हिम्मत से, और लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट है, जब तक रिजवान, बाबर और ये लोग रन नहीं करेंगे, सलमान तो कर ही रहा है, तो इन लोगों को रन करने जरूरी है। वरना ये है कि हम लोग अगर 270 से कम करें, अभी तो रिजवान ने करे तो है 100 कुछ 355 रन चेस करे, अभी तो कर रहे हैं, कोई हफ्ता हुआ होगा 130। हाँ तो वो तो कर सकता है, मैं कब कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ वंस इन अ ब्लू मून। तो नहीं सर वंस इन अ ब्लू यही होता है वंस इन अ ब्लू। हाँ जब शहदाब को सर जब मैच भी जीत जाए, ये वंस इन अ ब्लू मून होता है। परफॉर्मेंस तो मिल जाएगी 70 रन 80 रन, लेकिन आप मैच फिनिश करके जाए, वंस इन अ ब्लू मून हो गया तो भाई वर्ल्ड रिकॉर्ड करा तो। सर वंस इन अ ब्लू मून में कह रहा हूँ ना, कभी कभी हो जाता है वर्ल्ड रिकॉर्ड होते ही जी। हो गया मान लीजिए सर, रिजवान को ओपनर नहीं लाइएगा, बाकी हर जगह सपोर्ट करिएगा जी। राशिद भाई जी, आपका स्टार्ट जो है ना वो अच्छा होना चाहिए, ताकि थोड़ा उन पर प्रेशर पड़े इंडियन।
अगर स्टार्ट में ही अगर 2-3 आपके ऐसा out नहीं हो करें कि रिजवान को तो दोनों पाकिस्तान एंड से ही को ओपन कराते रहे, इस एंड से भी उस एंड से भी। बिल्कुल स्टार्ट रिजवान अच्छा हो। करे और इमाम करे। आपने रिजवान को ओपनर कह के ना बिला वजह जो है ना यहाँ पे नहीं, दिल के तार छेड़ दिए, दिमाग और नहीं, दिल के। जिस तरीके से आपने अपने इंट्रो में नहीं, बाबर के बिल्कुल, लिए जो बोला, बात सही है वो मैंने है। उस पर ये और लफ्ज तब से बोले। वो खेल रहे हैं। आपने बोला सेल्फिश है, ये थोड़ी सी जज्बाती हो गई रशीद भाई, और कोई बात नहीं है। रिजवान सुन्नी बात है, रमीज राजा, रिजवान। मैं कोई जज्बाती नहीं हूँ। मैं तो अब भी कहता हूँ बाबर कोई आउट ऑफ फॉर्म नहीं है। बाबर 40, 35, 30, 40 हर मैच में करता है, और ये जिस हिसाब की इसने लास्ट इनिंग खेली है वो तो लग ही नहीं रहा था बाबर है। मैंने क्या, सबने ही बोला है उसको देखते हुए, जिस तरीके का सबने बोला है कि हम ये नहीं देख रही आपकी मैनेजमेंट, जो कोचिंग स्टाफ नहीं देख रहा, ये सारी चीजें देखते हुए उसको नीचे कर दे। मेरा ये कहने का मकसद बाबर को नीचे कर दें, और क्या, और ऊपर टॉप ऑर्डर पे फिर कौन आएगा इमाम के साथ? रिजवान भेज दें यार, अब जिसको नहीं तो रिजवान के अलावा बाकी किसी को भी भेज दें, जो जिसने इतनी अरसे ओपनिंग की है। क्रिकेट आप कह रहे हैं सलमान अली आगा जो नीचे से रन कर रहा है उसको ओपन करा दें। आप सब झूठ बोल आप शहीनशाह अफरीदी से ओपन करवाएंगे, अबरार से करवाएंगे? मैं खुद बोल देता हूँ। कौन है दूसरा ओपनर? अगर मेरे ली जाए, अगर आप लोगों की इतनी ख्वाहिश है और कोचिंग स्टाफ समझता है अगर पाकिस्तान टॉस जीतता है पहले बैटिंग करता है तो ठीक है, रिजवान चला जाए ओपन, लेकिन सेकंड 50 ओवर की कीपिंग के बाद अगर वो ओपन जाता है, मैं नहीं समझता कि वो रन्स करेगा, फर्दर वो और भी इंजर्ड हो सकता है। ये मेरा अपना क्रिकेट है। अनवर भाई, आज कहीं ना कहीं 5 विकेटें गिरने के बाद एक कैरेक्टर शो किया बांग्लादेश ने, खासकर वो जो तौहीद ने बैटिंग की, सेंचुरी स्कोर की, 68 किया। जाकिर ने कि जो पहली गेंद पे आसान कैच छूट गया, अक्षर पटेल की हैट्रिक मिस हो गई थी, लेकिन ये पार्टनरशिप 154 रन की बनी, जिसने कहीं ना कहीं एक होप जरूर दिलाई है बांग्लादेश को कि नीचे से लड़ने वाले प्लेयर है, अभी उनका टॉप ऑर्डर नाकाम हो गया था। देखें, बहुत बड़ी बात है नसीम, आप उनके क्रिकेट का अंदाजा और पाकिस्तान के क्रिकेट का अंदाजा लगाएं। उनका स्टार्ट पाकिस्तान के क्रिकेट से बहुत बाद में हुआ है। अब आप उनकी जरा होमवर्क देखें, आप उनकी मिडिल ऑर्डर यानी 5 लड़के 35 पे आउट हो चुके थे, देन उन्होंने 200 प्लस रन किए हैं। इसका मतलब है 5वें या 6ठे के लड़कों ने, एक ने 100, एक ने 90-80 रन किए हैं। इट्स मीन कि उनका मिडिल ऑर्डर इतना मजबूत है। ये थोड़ी सी, मैं ये समझता हूँ कि बांग्लादेश के प्लेयरों ने थोड़ा सा ओवर एग्रेशन दिखाया और जाती नई गेंद पे, क्योंकि पिच का बिहेवियर इतना मतलब स्लो था कि वो उसको रीड नहीं कर सके और जल्दी शॉटों पे चले गए। अगर आउट हो गए तो ऊपर से 1 या 2 लड़के, इनको चाहिए था कि 40-50 रन का नीचे 2 तीसरा चौथा लड़का स्टैंड देता, उसके बाद ये रन जो है 300 प्लस हो जाते। तो ये 300 प्लस रन जो था इंडियंस के लिए जरा एक, नो डाउट उनकी टीम बड़ी है मगर एक प्रॉब्लमेटिक होती मगर उनकी जो सर पिच सेकंड इनिंग में जो स्लो हो गई थी, स्पिनर डोमिनेट कर, मुश्किल था रन करना। अब मैं कहता हूँ अच्छा स्पिनर यहाँ पे खेलने नहीं देगा। अभी यही जगह पे ये जो पिच आज का बिहेवियर था, सेटनर खेलेगा, पाकिस्तानी लड़कों को नचा देगा वो। तो वो अभी अक्षय पटेल जो है एक और उतना बड़ा स्पिनर नहीं है वो, मगर उसने उस पिच का इतना बड़ा फायदा उठाया। अच्छा, कल का मैच सर, इस पे हम कल भी हम बात करेंगे। अभी इंडिया पाकिस्तान सर, अभी बांग्लादेश की जो देखे ना ग्रास रूट लेवल से जो क्रिकेट है ना, उन्होंने अपनी बड़ी क्रिकेट को प्रमोट सर, इस पे भी हम आगे भी बात करेंगे। ये बता दें, कल जो मैच खेला जा रहा है साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान, कौन है फेवरेट, कौन जीत रहा है? अफगानिस्तान थोड़े चांसेस ज्यादा है। शुएब भाई 60 साउथ अफ्रीका, 40 अफगानिस्तान। फिर वो दोनों हाथों में लड्डू, वही वाला स्टाइल है आपका, या पल्ला मछली बन जाऊंगा या मैं हाथों में लड्डू पकड़ लूंगा। बोला है अपर हैंड, किसका बोला है? 60 का मतलब क्या है? अच्छा, यानी अपर हैंड आपके नजदीक जो है वो साउथ अफ्रीका का। आप नहीं समझते ये बातें? अच्छा राशिद भाई, कल कौन फेवरेट? फेवरेट साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका। अनवार भाई की नजर में अफगानिस्तान फेवरेट है। हमारे ये दोनों सर, वो वजह कल पता करेंगे वजह तो। थैंक यू वेरी मच शुएब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच राशिद भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अनवार भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दीन ट्रस्ट इंटरनेशनल चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, यूके बेस्ड चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमारे मुल्क में शानदार काम कर रही है। कोई 300 से ज़्यादा हैंडपम्प ये अंदरूनी सिंध, उन इलाकों के जहाँ पानी नहीं आता, वहाँ पे लगा चुके हैं। इसके साथ साथ 400 घर बना के दे रहे हैं ये वो जो आगे एक इलाका है डिग्री, वहाँ पर, और तकरीबन 50 घर वो हैंड ओवर कर चुके हैं और इस सिलसिले में उनकी काम काविशें जारी हैं। ये सारे वो लोग हैं जो पाकिस्तानी निज़ाद
इंग्लैंड में रहते हैं और काम पाकिस्तान में कर रहे हैं। ज़बरदस्त किस्म का काम कर रहे हैं ये लोग यहाँ पर, और उनके लिए हमारी मेट्रो वन न्यूज़ ने दीन ट्रस्ट के साथ खड़े हुए, और हमारी टेलीफोन लाइन खुली हुई है 021348600892। ये हमारा नंबर है जो हम आपको बताते रहते हैं और हमारी स्क्रीन पर भी चल रहा होता है। आप दीन ट्रस्ट के हवाले से कोई बात करना चाहते हो या जो हमारी टीम खेल रही है उस पर भी बात करना चाहते हो, तो फिर पूरा मौका मेट्रो वन न्यूज़ ने आपको दिया है। खेल के जीतों का आप हिस्सा बन सकते हैं। कल रात को 10 बजे आपसे फिर मुलाकात हो रही है। टिल देन, अल्लाह निगहबान।